हेलो दोस्तों, आप सभी के कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं झारखंड जेएसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इससे पहले दोस्तों हम लोग ऑलरेडी 10 सेट को कवर कर चुके हैं। अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरा प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। सारे वीडियो को हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि झारखंड जेएसएससी सीजीएल में टोटल सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कितना प्रश्न? 30 प्रश्न। और इस वीडियो में सिर्फ हम कवर करने वाले हैं सामान्य अध्ययन को। ठीक है, जब आपका एग्जाम नज़दीक होता है यानी सामने होता है, उस टाइम आपको पर डे प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज भी एक प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है तो आपके स्क्रीन पे है। देखिए, पहला प्रश्न है, अंगोला की राजधानी है। आपको बताना है अंगोला की राजधानी कहाँ है। तो यहाँ तो लुआंडा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अंगोला की राजधानी लुआंडा है। यहाँ से एक और प्रश्न पूछ सकता है कि अंगोला का मुद्रा क्या है। तेरा तो अंगोला का मुद्रा कवाजा है। कवाजा। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, सारा चीज़ हम आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है। आपको बताना है चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है। तो याद रखना है दोस्तों, 3,84,365 किलोमीटर। 3,84,365 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जब चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी पूछ लिया तो यहाँ से पूछ सकता है कि चंद्रमा का व्यास कितना है। ठीक है, तो यहाँ तो चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर है। 3480 किलोमीटर चंद्रमा का व्यास है। आते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है। आपको बताना है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। तो नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों हमारा प्यारा झारखंड। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड दोस्तों कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है, बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से स्थापित हुआ। आपको बताना है बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से संस्थापित हुआ। तो सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ रूस के सहयोग से बना था, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, सोवियत यूनियन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है 6 नंबर, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। 38वीं सीमांतर रेखा कहते हैं। 38वीं सीमांतर रेखा। ऑप्शन नंबर जो है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो उनका जो नाम है दोस्तों, उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर जो है पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न यही पूछ सकता है इसको कब मिला। ठीक है, रखना है 1968 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, आइए आता हूँ अगला प्रश्न। दोस्तों आप लोग ये भी कमेंट कीजिएगा कि 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न का आंसर आप लोग पहले से जानते थे। अगर ये प्रश्न आपका एग्जाम पूछा जाता है तो कितना प्रश्न आप सॉल्व करके आते। ठीक है, और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री दशांतरीय खींची गई है। 180 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर देखिए सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे, 9 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। कौन सा अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 315 में किया गया है। अनुच्छेद 315। ऑप्शन नंबर जो है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। और 10 नंबर प्रश्न क्या है। 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक सेकंड, हाँ 10 नंबर प्रश्न है, किसी संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा बताना है आपको कि मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 52वां संविधान संशोधन में टोटल 4 भाषा को ऐड किया गया था। ठीक है,
जब यहाँ मैथिली पूछ दिया तो वो भाषा ही पूछ सकता है। देखना दोस्तों, 4 भाषा कौन कौन है देखना है। एक है आपका बोडो भाषा, ठीक है, एक है बोडो भाषा, दूसरा है डोगरी भाषा, ठीक है, और तीसरा है मैथिली जो अभी क्वेश्चन ने पूछ दिया है, और चौथा एक हो जाएगा जो संथाली भाषा है, संथाली। ये चारों आपको याद रखना है। चारों को 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। कोई पूछ सकता है, कहीं पूछेगा बेड़ो, कहीं डोगरी पूछ देगा, कभी संथाली पूछ देगा, है ना, कहीं मैथिली पूछ देगा, तो आपको चारों याद कर लेना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? बताना आपको, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो याद दोस्तों, ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर जो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न पे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों, ये प्रारंभ हुआ था 1952 में। 1952 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? कहाँ पर ये अवस्थित है? दोस्तों, ये तिरुवनंतपुरम में है। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक किसने लिखी? आपको बताना है अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों, इसका लेखक है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न, देखिए, निकट तारा ग्रह किसे कहा जाता है? निकट तारा ग्रह किसे कहा जाता है? दोस्तों, शुक्र कहा जाता है, शुक्र को, ठीक है। दोस्तों, शुक्र ग्रह को ना दोस्तों चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, गर्म ग्रह भी कहा जाता है, दोनों याद रखना है, ठीक है। अगला है 16 नंबर, बागोरुम्बा नृत्य कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों, ये असम का नृत्य है। कहाँ का है? असम का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कालेरू झील किस राज्य में अवस्थित है? कालेरू झील कौन सा राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश में है। कालेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न पे। अगला है, पिछड़े वर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? पिछड़े वर्ग के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? देखा है दोस्तों, इसका स्थापना 1993 में हुआ था ना, 1993 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लोग आते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले का पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के अधीन कर सकता है? उच्चतम न्यायालय अगर कुछ फैसला सुनाता है और उसे दोबारा फैसला सुनाना हो तो किस अनुच्छेद के तहत वो सुना सकता है? याद रखना दोस्तों, वो अनुच्छेद है 137। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें रिपीट भी कर सकता है वो। भारतीय संविधान 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो याद रखना दोस्तों, टोटल 29। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला नंबर, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? यहाँ पर जो 4 नदी आपको दिया गया है, ठीक है, ये 4 नदी में से कौन सा नदी है जो भारत से निकलकर पाकिस्तान जाता है? तो याद है दोस्तों, वो है सतलज नदी। सतलज नदी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कर दो। सतलुज नदी, कहीं पर सतलज नदी भी लिखा रहता है। भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं। जो भारत का जो उत्तरी मैदान है वो 3 प्रमुख नदियों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एक सिंधु नदी हो गया, दूसरा गंगा नदी हो गया, और तीसरा आपको बताना है। याद है तो ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तीनों मिलकर भारत के उत्तरी मैदान को बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई देश योजना का उद्देश्य घरों और समुदायों में शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौच को दूर करना था। तो कौन सा अभियान था दोस्तों? आप सबको पता होगा, स्वच्छ भारत अभियान। ऑप्शन नंबर जो है इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत कब हुआ था? याद रखना है, इसका शुरुआत 2016 में हुआ था। रखना 2016 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ चलते हैं अगला प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न देखिए, क्या प्रश्न 24 नंबर है, हड़प्पा संस्कृति का बहुसंख्यक मोहरे निर्मित है। हड़प्पा संस्कृति की जो बहुसंख्यक मोहरे थी, जो मोहर जो बना था वो किस चीज़ से बना था? देखा तो सेल खड़ी से बना था। सेल खड़ी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न और पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहर मुख्यतः कैसा हुआ करता था? देखा तो वर्गाकार हुआ करता था, इस तरह वर्गाकार और आयताकार हुआ करता था।
इस तरह आयताकार भी हुआ करता था वहाँ का मोहरे। ठीक है, नेक्स्ट है अगला प्रश्न, भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है, किस रूप में वर्णित करता है दोस्तों? तो देखना है राज्यों का संघ, राज्यों का संघ ऑप्शन नंबर जो है पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध किस नदी पर बना है दोस्तों? तो देखना है अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है, कृष्णा नदी पर बना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 का। ठीक है, नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न, अगला है विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ना विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, माई प्रेसिडेंट ईयर पुस्तक के लेखक है, माई प्रेसिडेंशियल ईयर पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका लेखक है दोस्तों आर वेक्टरमन, आर वेक्टरमन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है दोस्तों आर वेक्टरमन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे, 29 नंबर प्रश्न पे। 29 नंबर प्रश्न है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वें अनुसूची के किस सूची में विषय है? किस सूची के विषय है? तो दोस्तों ये समवर्ती सूची के विषय है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सैधाव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? याद है दोस्तों ये जो है सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि ये प्रैक्टिस सेट आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये प्रैक्टिस सेट आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरा चैनल में पहले बार आए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तभी आप तक वीडियो सबसे पहले पहुँचेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।